let's start the lecture. Now student, we are starting our lecture number 5. In this lecture, we will study uses of rocks, man-made materials, ores, properties of rocks on the basis of their hardness and permeability. यूजेस ऑफ रॉक्स। अब हम रॉक्स के यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम रॉक्स के यूजेस स्टोन एज के हवाले से पढ़ेंगे कि स्टोन एज के लोग रॉक्स को किस तरह से यूज़ करते थे। स्टोन एज के लोग रॉक्स को यूज़ करते थे फॉर मेकिंग देयर टूल्स और वेपन्स। ये रॉक्स से टूल्स और वेपन्स बनाते थे। आप इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि आपको टूल्स और वेपन्स शो किए गए हैं। स्टूडेंट, अब हम रॉक के यूजेस पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न एज के हवाले से कि आज के दौर में या मॉडर्न एज में हम रॉक को किस तरीके से यूज़ करते हैं, कि रॉक का यूज़ क्या है। रॉक्स बिल्डिंग्स, हाउसेस या ब्रिजेस बनाने में भी काम आते हैं। स्टूडेंट, आप इन पिक्चर्स में देखिए। इन पिक्चर्स में आपको दिखेगा एक जगह ब्रिज बना हुआ है, एक जगह हाउस है और दूसरी जगह बिल्डिंग है। हम ये बात जानते हैं कि ये सारी चीज़ें रॉक से बनी हुई हैं। इनके अंदर रॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं। आप ब्रिज को देखिए, ये ब्रिज ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट क्या है? रॉक है, रॉक की टाइप है। ये ब्रिज किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है। देन आप बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग मार्बल से बनी है। आप हाउस को देखिए, ये हाउस लाइमस्टोन का है। मतलब ये सारी ऑब्जेक्ट्स किससे बने हैं? रॉक से बने हैं। मतलब रॉक किस में काम आते हैं? किसी चीज़ को बनाने या किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए भी हम रॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन मेड मटेरियल्स। स्टूडेंट, अब वो चीज़ें जो इंसान बनाते हैं उसे हम मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं और ये चीज़ें किससे बनी हैं? रॉक से बनी हैं। आप फर्स्ट पिक्चर देखिए, आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक ग्लास बनाया गया है। ये ग्लास किससे बना है स्टूडेंट? सैंड से बना है। लेकिन ये सैंड कहाँ से ऑब्टेन हुई? ये सैंड आपको रॉक से मिली। मतलब रॉक्स किस में काम आ रहे हैं? ग्लास बनाने में भी काम आ रहे हैं। आपने रॉक से सैंड ऑब्टेन की, देन उस सैंड से आपने ग्लास बनाया। सिरेमिक्स, जिसे हम ज़रूफ बोलते हैं, ये सिरेमिक्स किससे बनते हैं? ये सिरेमिक्स भी रॉक से बनते हैं। लेकिन क्या रॉक्स ऐसे ही इस्तेमाल कर लिए जाते हैं? नो। इन रॉक्स से पहले हम क्ले ऑब्टेन करते हैं, देन हम इनसे सिरेमिक्स बनाते हैं। मतलब रॉक से हम सिरेमिक्स भी बना सकते हैं। पहले हम रॉक से क्ले ऑब्टेन करते हैं, देन सिरेमिक्स बनाते हैं। कॉन्क्रीट क्या है स्टूडेंट? आपने सीमेंट वगैरह देखी होगी, इसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं। ये कॉन्क्रीट किससे मिलके बनी है? ये कॉन्क्रीट किसी एक सिंगल चीज़ से मिलके नहीं बनी है। ये कॉन्क्रीट लाइमस्टोन, क्ले, ग्रेवल, सैंड से मिलके बनी है। ग्रेवल बजरी को कहते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके कॉन्क्रीट बनाते हैं। ये भी एक मैन मेड मटेरियल है, मतलब इसे भी इंसान ने बनाया है। ओर्स, वो मटेरियल जो नेचुरली हमें रॉक से मिलते हैं, जिनमें से हम मेटल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। ये मेटल्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? लेड, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड। ये सारी चीज़ें हमें रॉक से मिलती है, बट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। मतलब इनमें से हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, निकालना पड़ता है। देन स्टूडेंट, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, एक जगह आपको आयरन और, एक जगह आपको कॉपर और, एक जगह आपको गोल्ड और दिखाया गया है। ये और बेसिकली इम्प्योर फॉर्म है। आपको इसमें से प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट आउट करनी होती है। स्टूडेंट, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक पढ़ने जा रहे हैं। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक क्यों पढ़ने जा रहे हैं? हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में यूजेस ऑफ रॉक्स पढ़े थे कि हम रॉक्स का क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ये किस बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं? क्या किसी भी रॉक से कोई भी चीज़ बना सकते हैं? नो। हमें इसकी दो ये प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। वन इज़ हार्डनेस एंड सेकंड वन इज़ परमिएबिलिटी। अब ये हार्डनेस क्या है? अगर कोई रॉक हार्ड है तो इसे स्क्रैच करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई रॉक हार्ड नहीं है तो इसे स्क्रैच किया जा सकता है। इट मीन्स अगर कोई रॉक स्क्रैचेबल है तो वो हार्ड नहीं है, लेकिन अगर कोई रॉक स्क्रैचेबल नहीं है तो वो हार्ड है। फिर ये परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी में दो चीज़ आ जाती हैं, एक होता है परमिएबल, दूसरा है इम्परमिएबल। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। परमिएबिलिटी ऐसे टेस्ट की जाती है स्टूडेंट कि आप कोई रॉक लें और उस पर वाटर पोर करें, मतलब पानी डालें। तो अगर वाटर रॉक की सरफेस पे स्टे कर गया तो समझ जाइए कि ये रॉक इम्परमिएबल है। लेकिन अगर उस रॉक ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया
तो ये रॉक परमिएबल है। मतलब अगर कोई रॉक वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो परमिएबल कहलाएगा, लेकिन अगर कोई रॉक वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो ये इम्परमिएबल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ 2 कॉलम दिख रहे होंगे। एक कॉलम में मैंने इम्परमिएबल रॉक्स रखे हैं और दूसरे कॉलम में मैंने परमिएबल रॉक्स रखे हैं। परमिएबल रॉक्स वो रॉक्स हैं जो वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने किन किन के नेम्स यहाँ लिखे हैं, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। ये दोनों ही वो रॉक्स हैं जो वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए ये परमिएबल हैं। देन इम्परमिएबल कौन कौन से रॉक्स हैं, ग्रेनाइट, मार्बल एंड स्लैट। ये तीनों ही वो रॉक्स हैं जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन्हें इम्परमिएबल रॉक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम हार्डनेस के लिहाज से रॉक्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। मैंने यहाँ 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक के अंदर नॉन स्क्रैचेबल और दूसरे के अंदर स्क्रैचेबल लिखा है। नॉन स्क्रैचेबल वो रॉक्स हैं जो स्क्रैच नहीं हो सकते, इट मीन्स वो रॉक्स हार्ड हैं, लेकिन वो रॉक्स जो स्क्रैच हो सकते हैं वो हार्ड नहीं हैं। सो स्टूडेंट, नॉन स्क्रैचेबल रॉक्स कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। ये दोनों ही वो रॉक्स हैं जिन्हें हम स्क्रैच नहीं कर सकते दूसरे रॉक से, लेकिन लाइमस्टोन, मार्बल एंड स्लैट ये तीनों ही वो रॉक्स हैं जिन्हें हम दूसरे रॉक्स के ज़रिए से स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि मार्बल को आप ग्रेनाइट से स्क्रैच कर सकते हैं। स्टूडेंट, वी विल रिवाइज आवर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस समरी। अब हम इस समरी के ज़रिए से अपना सारा लेक्चर रिवाइज करेंगे। वी कैन यूज़ रॉक्स टू मेक एंड बिल्ड द ऑब्जेक्ट। वी कैन ऑल्सो यूज़ रॉक्स टू मेक द मैन मेड मटेरियल्स। वी कैन ऑब्टेन ओर्स फ्रॉम rocks, and we can differentiate the rocks on the basis of their hardness and permeability. Let's start the homework. Question number 1, write some uses of rocks. आपको rocks के uses लिखने हैं। List some man-made materials. Then आपको कुछ man-made materials के नाम लिखने हैं। बट डोंट फॉरगेट टू शार्प योर पेंसिल। अपनी पेंसिल को शार्प करना मत भूलिएगा। और स्टूडेंट, ये सारा काम आपको अपनी साइंस की कॉपी में करना है। आप पहले इस चैप्टर का टाइटल बनाएंगे, देन डेट डालेंगे और फिर ये होमवर्क करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब SSC YouTube channel and get notification for uploaded lectures. Don't forget to press the like button.